सभी पशुपालक भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल ममता विलेज फार्मिंग जोन में। गाय भैंस के सूजन ब्याने के बाद आना या बाँव आना, बहुत जगह बाँव बोलते हैं कि बाय आ गई है। एक भाई का कमेंट आया है चांदवीर सिंह भाई का, काऊ के ब्याने के बाद अडर के बाय यानी के सूजन कैसे ठीक करें, जल्दी से बताओ। राम 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 भैया, सारी जानकारी मैं आपको सही से बता रही हूँ। वैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, मगर आप लास्ट से जुड़े रहें और सारा आपके समझ में आ जाएगा। यदि आपके पशु के ब्याने से पहले नाभि से लेकर बाक तक या बहुत पशुओं के आता है पीछे एक सूजन सी आ गई है, मोटा सा हो गया है, जिसे बोलते हैं बिस्मा बोलते हैं इसको। सूजन सी होती है ये, और इससे पशु का दूध भी कम हो जाता है। बहुत पशुओं के तो ये बहुत ज़्यादा आ जाती है, बाक बिल्कुल टाइट हो जाता है। जब हम बाद में पशु ब्याता है तो उसका दूध नहीं निकाल पाते हैं, थाई इतने टाइट हो जाते हैं बिस्मे के कारण, और दूध तो आधे से ज़्यादा सूख ही जाता है। पशु बहुत दिन बाद दूध पर आता है। कोई इसकी ऐसी दवाई नहीं है जिससे कि पहले बिस्मा ठीक हो जाएगा। कोई दवाई लगवाओगे तो दूध सूख जाएगा। बिस्मा इतने का सूजन वो है, इतने की इतनी ही रहेगी, कम नहीं होगी। इसके लिए हमको अपने पशुओं के लिए छोटा सा उपाय करना है, जिससे कि पशुओं का बिस्मा चला जाएगा। ब्याने से तुरंत बाद चला जाएगा, एक आध दिन बाद के चला जाएगा, और आपके पशुओं का दूध भी कम नहीं होगा। क्या उपाय करें जिससे कि सूजन भी घट जाए, और सूजन घटने के बाद हमारे पशु का दूध भी कम ना हो। आप वीडियो को सारी देखना, तभी आपके समझ में आएगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पर पशुओं से जुड़ी जानकारियाँ मिलती रहती हैं। हम परेशान भी हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, पशु के सूजन सी क्यों हो गई है, किस वजह से हो गई है। कभी कभी डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर दवाइयाँ तो लगा देगा, पर उस पर दूध का असर भी पड़ता है। इससे अच्छा है कि हम अपने पशु को ब्याने तक जो मैं बता रही हूँ आप वो चीज़ कर लेना, तो आपके पशु का बिस्मा ठीक हो जाएगा। यदि आप इस सूजन से अपने पशु को ठीक करना चाहते हैं घरेलू उपचार से, तो आपको बाजार जाकर दुकान पे से सीरा लाना होगा। हमारे यहाँ तो इसे सीरा बोलते हैं। जो पहले लोग हुक्का पीते थे, अब भी पीते हैं, तम्बाकू में जो मिलता है उसको सीरा बोलते हैं। उस सीरे को आप 250 ग्राम बाजार से ले आइए दुकानों पर, पंसारियों की दुकान पर, या बता देगा कोई ना कोई कहाँ मिलेगा। और अपने पशु को आप जिस दिन से आपने वो बिस्मा देख लिया है, अपने पशु पर आप उस चीज़ का, जब आपका पशु खड़ा हो, बैठ के तो वो नीचे लग जाएगा सारा धरती पर, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जब आपका पशु चारा खा रहा हो तो आपका पशु खड़ा होगा। सुबह के समय लगा दें 1 आध घंटा, तो आपका पशु चारा खाएगा ही। तो उसको आप सारे को एक लेप सा कर दें जहाँ तक उसके सूजन है। तो ये पहले बुजुर्ग भी इस काम को करते थे और बताते थे कि इससे जब इस पर मक्खियाँ बैठेंगी, तो ऐसा सुनते थे हम कि मक्खियों को बैठने से सूजन कम हो जाती। जब वो सीरे को खाएंगी तो इसके साथ सूजन भी घटती जाएगी। और आप इसको करके देख लेना, मैंने तो इसको किया हुआ है। सूजन इससे घट जाती है और ब्याने के 2-4 दिन बाद ख़त्म हो जाती है। तब तक आप इस पर सीरा लगाते रहें, आपके पशु का दूध नहीं घटेगा और ये सूजन बिल्कुल कम हो जाएगी। और यदि आपको सीरा भी कहीं नहीं मिल रहा है तो इसका और एक उपाय है। आप गुड़ ले लीजिए, एक गुड़ का घोल बना लीजिए। थोड़ा घोल ऐसा हो जिससे क्या पशु पर उसका लेप लग जाए, और उससे आप अपने पशु को घोल बनाकर गुड़ का लेप अपने पशु पर लगा दीजिए। और इस काम को आप आपका पशु जब तक ब्याता है रोज कर दे तो अच्छा है, वरना दूसरे तीसरे दिन भी कर दे तो आपके पशु की सूजन वो कम हो जाएगी और आपके पशु का दूध भी नहीं घटेगा। और इसको 2-3 दिन बाद ब्याने के बाद भी करते रहें, आपके पशु का बिस्मा ये सूजन ये ठीक हो जाएगी। और गुड़ या सीरे के साथ साथ आपको एक चीज़ और करनी है। कहीं भी आपके आसपास पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला होता है, थोड़ा लंबा सा होता है, वो ये ऐसा होता है, आपको यहाँ दिख रहा होगा इस टाइप का। यदि आपको कहीं पेड़ पर मिल जाए और आप पशु पालते हैं तो इसको तोड़कर, जब ये इसमें पक्षी ना हो, उनके बच्चे ना हो, तब इसको तोड़कर रख लें। और यह आपको इस सूजन में बहुत फ़ायदा देता है। इसको आपको करना कैसे है, इसको आपको इसके नीचे थोड़ी सी आग जलाकर हल्की सी, जिससे क्या
और इसको आप उसके ऊपर रख दें। ये जो चिड़ियों का घोंसला है, आप इसको उस आग पर रख दें और आग इतनी तेज नहीं बालें जिससे कि आग ही बल जाए। सिर्फ हमको इसका धुआं करना है। इसका धुआं आप अपने पशु के, जहां आपके पशुओं के सूजन हैं उस पर दिखाइए। ये एक अनटोक टोटका सा है, इससे पशुओं की सूजन कम हो जाती है। पहले बुजुर्ग ये सीरा और ये बैले की धुआं की धुनी लगाते थे और पशुओं का सूजन ऐसे ही कम कर देते। पशुओं का बिस्मा ऐसे ही ख़त्म हो जाता था, कोई पशुओं को दवाई नहीं देता था। आजकल तो हर चीज़ की हम एकदम से दवाई लेने भागते हैं और थोड़ी बहुत दवाई पशुओं का दूध भी घटाती हैं। ठीक हो जाता है दवाई से। यदि आपका ऐसे नहीं ठीक हो रहा है तो आप बाद में दवाई लगवा लेना। पहले आप इस काम को कर लेना, आपके पशु का बिस्मा ठीक हो जाएगा। 2-3 बार इसकी धुनी अपने पशु को दे देना और गुड़ का लेप या सीरे का लेप आप अपने पशु पर लगाते रहें। आपके पशु पर जितनी भी सूजन है वो आपको कम होती दिखाई दे जाएगी। ऐसी घबराने वाली बात नहीं कि हमारे पशु को क्या हो गया, कितनी सूजन हो गई, या कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये सूजन अधिकतर पशुओं पर आ जाती है, थोड़ी बहुत तो हल्की हो सब पर आती है, पर कुछ पर ये ज़्यादा ही आ जाती है। इसके बाद थोड़ा इसका हम ध्यान नहीं देंगे तो इसके दूध घट जाता है, इससे पशुओं का दूध घट जाता है यदि हम इस चीज़ पर ध्यान नहीं देंगे। इन छोटी छोटी बातों पर ही हमको ध्यान होता है। इन बातों को हमको, हर पशुपालक को ये बातें हमको जाननी चाहिए, जरूरी है। क्योंकि पशु पालते हैं, जरूरी नहीं कि हर चीज़ के लिए हमको दवाई दें। बहुत चीज़ें घर की ऐसी हैं जिससे कि हम पशुओं के बहुत रोग पशुओं के हम दूर कर सकते हैं। मगर इन सब का तो हमको जब ज्ञान होगा तभी तो हम पशुओं के साथ करेंगे। तो आप ऐसा अपने पशु के साथ कर लेना, आपके पशु का दूध भी नहीं घटेगा। ये चीज़ें पशु के साथ ब्याने से पहले ही कर दें आप। जब भी आप देख लें आपके पशु पर बिस्मा आ रहा है, आप इस चीज़ को उस दिन से शुरू कर दें। आपके पशु का बिस्मा घटता जाएगा और आप तब तक लगाइए तब तक ये घटे ना। पशु का ऐसा होता है, कई बार पशु ज़्यादा भी आता है, 2-3 दिन बाद ज़्यादा भी आता है, मगर जब आप इसको लगाते रहेंगे तो ये घटता जाएगा और आप देखना इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। दूध पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि बाँक पर, थनों पर भी बिस्मा है, सूजन है, ब्याने से पहले ब्याने से बाद में आप पशु की धार निकाल कर इसका लेप अपने पशु पर कर दें। देखना आपका पशु ठीक हो जाए। मेरी कोशिश रहती है कि जिस चीज़ को हम घर की चीज़ों से ठीक कर सकते हैं उस चीज़ को घर की चीज़ों से ठीक करें। जब हमारे घरेलू उपाय काम नहीं आते हैं तब हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, तब तो हमारी मजबूरी है कि हमको डॉक्टर को बुलाना है। यदि हम इन चीज़ों को, कुछ चीज़ों को घर पर ही अपने घरेलू उपाय से ठीक कर ले तो आपका पैसा भी बचेगा और आपका पशु भी दूध से नहीं घटेगा। क्योंकि दवाई तो आप किस चीज़ की भी लगवा लें, पशु को दूध पर असर उसका आता है। और घरेलू उपाय ऐसे हैं जिससे कि आप अपने पशु को देंगे, कुछ भी उसके साथ ऐसा करेंगे तो आपके पशु का दूध नहीं घटेगा। मिलते रहेंगे ऐसी जानकारी के साथ, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।